हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फटाफट आप लोग ऑनलाइन हो जाइए। बिल्कुल नोटबुक और पेन्स साथ में रखिए। आज की जो क्लास होगी वह मैथमेटिक्स की क्लास होगी और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लघु गणक के बारे में। किसके बारे में पढ़ें? लघु गणक, यानी जिसको शॉर्ट में हम लोग लॉग कहते हैं। लॉग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आ जाइए फटाफट। तैयार हैं? चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम्स। लघु गणक। पढ़े भी होंगे हम लोग, क्लास 6, 7 में, 8 में पढ़े होंगे घातांक और करनी के बारे में। सेम लघु गुणक जो है घातांक का ही दूसरा रूप है और उससे थोड़ा भिन्न है। बाकी जो प्रोसेस हम घातांक में क्या करते थे, समथिंग वही प्रोसेस जो है हम इसमें भी करेंगे। हाँ, ऑनलाइन हो जाइए सभी। क्लास चालू हो चुकी है जी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 3 संख्या आपको दी हुई है। 3 संख्या क्या? तो मान लीजिए a दिया हुआ है, x दिया हुआ है और n है। a, x और n, इसको हम लोग लघु गणक के रूप में व्यक्त करेंगे। और मान लीजिए लघु गुणक के रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे? बेस एंड पावर। यदि a पर पावर, यानी a को आधार कहेंगे, बेस a पर पावर x बराबर क्या? n। a पर पावर x बराबर n है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? तो ये बता रहा है इसको लॉग के रूप, सबसे पहले जानेंगे इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या? तो 3 संख्या है a, x और n। इसको हमने व्यक्त किया किस रूप में? तो बेस के रूप में, पावर के रूप में a पर पावर x बराबर n। ठीक है, तो इसको लघु गुणक के रूप में लिखेंगे कैसे? लॉग। और जो पावर होता है, ठीक है, अर्थात पावर को जो है लिखेंगे x बराबर क्या? ये पावर है, यहाँ देखिए क्या, ये पावर है x बराबर लॉग। ठीक है, और ये जो बेस है इसको यहाँ लिखेंगे और ये जो बराबर में n दिया हुआ है उसको इसका पावर लिखेंगे। क्या? तो x बराबर लॉग a पावर n। तो यहाँ पर a क्या है? तो a जो है यह बेस है। क्या है? बेस मतलब आधार। बेस का मतलब आधार है। तो इसको कहेंगे क्या? लॉग a पर पावर n। लॉग a पर पावर n जो है यह आधार a का n पर लघु गुणक है। आधार a का क्या है?
n पर लघु गुणक है, अर्थात लघु गणक है, अर्थात इसे लघु गणक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि इसके आगे का प्रोसेस क्या क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए log a पर पावर है m गुने n। क्या है? log a पर पावर है, पॉइंट नंबर 1 समझिए क्या, तो log a पर पावर है m इंटू n। ये बराबर क्या होगा? तो ये अलग अलग पद में व्यक्त हो जाएंगे। क्या? तो log a पर पावर m जोड़ log a पर पावर n। ठीक है, क्या? तो ये बताता है कि लघु गुणक में log a पर पावर m इंटू n जो है, यह log a पर पावर m प्लस log a पर पावर n, अर्थात इस दोनों के योगफल के क्या है? बराबर है। इस दोनों के योगफल के क्या है? बराबर है। ठीक है, दूसरा टॉपिक समझिए कि यदि ये क्या है? मल्टीपल में है, नो पावर मल्टीपल में है, तो हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे कि x पर पावर m इंटू n बराबर क्या? तो x पर पावर नहीं, पावर जब ये मल्टीपल में हो तो पावर क्या होता है? आपस में जुड़ जाती है। तो दूसरा log a पर पावर m बट्टा n, स्पष्ट आ रहा है? नो, log a पर पावर m बट्टा n, यह जो होगा यह होगा log, फॉर्मूला है ये सब, ये हो जाएगा log a पर पावर m माइनस log a पर पावर n। तो ये कह रहा है कि जब ये डिवीज़न में होगा, भाग में होगा, ठीक है, तो इसका जो होगा ये log m माइनस log n दोनों के अंतर के बराबर होगा। दोनों के अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तीसरा रूल्स, log a पर पावर m पर पावर n, यह बराबर क्या होगा? अब देखिए, ये हो जाएगा पावर जो है वो हो जाएगा n जो है पावर n, ये इसका मल्टीपल में आ जाएगा n log a पर पावर m। और जो किसी बेस पर जब पावर 1 होता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, log a पर पावर 1 इक्वल 0। हम पढ़े थे कि किसी भी संख्या के ऊपर पावर यदि 0 हो, सॉरी यानी लघुगणक के पावर का जो है 1 हो तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट log a पर पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, अर्थात x पावर 1 बराबर इसको 0 मान लेंगे और x पावर 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे। ठीक ना, तो लघु गणक में जो है सेम है, इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो log a पर पावर 0 का वैल्यू कितना होगा? n। ये 5 जो है ये आपका मेन टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है आपको लघु गुणक बनाने का, अर्थात लॉग पर जितने भी आधारित क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्यूशन के लिए हमें जो है इस 5 रूल्स को फॉलो करना होता है। बेसिक रूल है ये। ठीक है,
कुछ जो है वैल्यू होता है लघुगुणक का जिसको आपको याद रखना होगा, बाकी आपको दिया हुआ होता है, लेकिन आपको log 2, log 3 और log 4, 5 का जो है 2, 3, 4, 5 का वैल्यू आपको याद रखना होगा। चलिए उसका वैल्यू हम लिखते हैं। इसको यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है आप वैल्यू जो है लिखिए। जैसे log 2 का वैल्यू आपको याद रखना है। log 2 बराबर होता है 0.3010। log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। log 4 का वैल्यू होता है 0.6020 और log 5 का जो है इसका वैल्यू होता है 0.6989। तो इसका वैल्यू जो है ये आपको याद रखना है, ठीक ना। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट कर लिए इसे, ठीक है। जैसे कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस, log 5 पर पावर है 125 बराबर 3। तो इसको जो है किस रूप में व्यक्त करना है? घात के रूप में। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको आपको घात के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। तो फिर हम बताएंगे कि उसको मतलब कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको log में लाना है, log के रूप में, ठीक ना। इसको घात के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए ये जो होता है ना, ये इसको हम लिखते हैं आगे, ठीक है। और जो बराबर वाला होता है उसको बनाते हैं पावर, ठीक है। और जो पावर होता है उसको करते हैं बराबर में, ठीक है। तो ये बन गया ये। तो कभी आपको ये दिया रहेगा तो इसको इसमें चेंज करना है, और ये दिया हुआ है तो इसमें चेंज करना है। इसको समझे? नहीं समझे? देखिए आपका प्रश्न है ये कि log 5 पर पावर 125 इक्वल 3, इसको घात के रूप में लिखना है। इस रूप में घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो करते क्या है कि आपको मैंने जैसे बताया था कुछ log a पर पावर b बराबर c, ये आपको दिया हुआ है क्या? log a पर पावर b बराबर c। तो इसको जब हम घात के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये जो a है ना, a को बराबर के इधर ले लेते हैं, लिखेंगे a। ये जो बराबर के उस पार जो c लिखा हुआ है बराबर में, इसको बनाते हैं घात। क्या हो गया? a पर पावर c। अब बराबर, और जो पावर है वो आ जाता है बराबर में b। ये इसका सूत्र होता है, फार्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ इसको बैठाते हैं यहाँ, क्या तो 5 की जगह पर क्या होगा a, 125 की जगह पर क्या हो जाएगा b, और 3 की जगह पर क्या हो जाएगा c, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, तो जब इस रूप में हो तो इसको ऐसे चेंज करेंगे नहीं, a पर पावर c मतलब 5 पर पावर 3, ये c बराबर क्या, तो b बराबर b मतलब b मतलब 125, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है log a पर पावर b बराबर x, सेम है,
सॉल्व कीजिए इसको। log a पर पावर b बराबर x कैसे बनाएंगे, इसको घात के रूप में लिखना है सेम। तो a पर पावर क्या हो जाएगा, x बराबर b, यही ना होगा, a पर पावर x बराबर b। समझ में आ रहा है, समझ गए। चलिए समझ गए। अगला एग्जांपल लीजिए, जैसे कि आपको दिया हुआ है log 10 पर पावर 10,000 बराबर 4। क्या दिया है क्वेश्चन, log 10 पर पावर 10,000 बराबर 4। ठीक है, इसको आपको घात के रूप में लिखना है, ठीक ना। log 10 पर पावर 10,000 बराबर 4, तो कैसे लिखेंगे, 10 पर पावर कितने 4 अब बराबर क्या, ये जो पावर है वो बराबर में जाएगा 10,000, यही आंसर होगा। समझ में आ रही है, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या, साफ नहीं दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए थोड़ा ठीक कीजिए। साफ हुआ, हो गया क्लियर, साफ दिखा रहा है। चलिए नोट कर लिए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि log 20 पर पावर 4,000 बराबर 25। क्या 25, इसको फिर कन्वर्ट करना है किस में, पावर में। क्या हो जाएगा, 20 पर पावर कितना 25 बराबर कितना 4,000। तो समझ गए। अब तो आप सॉल्व कर सकते हो, जब आपको इस रूप में यदि क्वेश्चन आपको मिले तो आपको जब कहा जाए कि घात में कन्वर्ट कीजिए, तो घात के में उसको चेंज कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल देख लीजिए, तब फिर हम आगे जो है आपको बताएंगे कि लॉग में कैसे चेंज किया जाता है, लॉग में कैसे बदला जाता है। जिससे आपको दिया हुआ है log 2 पर पावर 625 बराबर 3, यानी बराबर 3। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 पर पावर 3 बराबर 625। समझ गए। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो है आप पावर में जो है घात के रूप में इसको बदल सकते हैं। जब आपको लॉग में दिया हुआ हो तो आप उसको किस में बदल सकते हैं, घात में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लॉग के रूप में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए। ये तो था लॉग से पावर में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है। आपको जैसे दिया है क्या, आपको मान लीजिए दिया हुआ है 2 पर पावर माइनस 3 बराबर 125, 2 पर पावर माइनस 3 बराबर 125। अब इसको करना क्या है, तो इसको जो है लॉग के रूप में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि बराबर वाला कहाँ जाता है, पावर पर, पावर वाला कहाँ आता है, बराबर में, और जो जिस पर घात होता है वो बेस बन जाता है। नहीं तो आप इसको क्या कैसे बनाओगे, तो आप इसको लिखोगे लॉग, और ये 2 है ना, ये बनेगा बेस 2, और इसका जो पावर बनेगा वो आएगा 125। अब बराबर क्या चला जाएगा, तो ये जो पावर है -3 ये चला जाएगा बराबर में। क्या बन गया, लॉग 2 पर पावर 125 बराबर -3, लॉग 2 पर पावर 125 बराबर -3। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप खुद सॉल्व कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है a पर पावर -b बराबर x। क्या दिया है, a पर पावर -b बराबर x। ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला क्या हुआ, सेटअप काहे गड़बड़ा रहा है। हाँ देखिए, मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन दिया था वो है 2 पर पावर -3 बराबर 125, तो इसको लॉग में चेंज करना था। क्या हो जाता, लॉग 2 पर पावर 125 बराबर 3। उसी प्रकार जो है आप इसको सॉल्व कीजिए, a पर पावर -b बराबर x। आवाज़ स्पष्ट हो रही है क्या, आवाज़ कमेंट कीजिए आप लोग, आवाज़ स्पष्ट हो रही है। a पर पावर -b बराबर क्या है, x। क्या दिक्कत है, सेटअप का है गड़बड़ा रहा है। अरे यार, वाह साहब। What? क्लियरनेस आने लगा है प्रियांशु शर्मा। हाँ अब तो लगभग साफ़ हो चुकी है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। लाइट प्रॉब्लम है क्या, हाँ तो लगभग साफ हो चुकी है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। लाइट प्रॉब्लम है क्या, हाँ तो लगभग साफ हो चुकी है, थोड़ा धुंधला दिखाई। चलिए इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन है क्या, a पर पावर -b बराबर x, इसको लॉग के रूप में चेंज करना है। इसको सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन है क्या, a पर पावर इसको चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग क्या a पर पावर, ये बराबर वाला x किधर आ जाएगा ऊपर, तो लॉग a पर पावर x बराबर, ये जो -b पावर में है ये कहाँ आ जाएगा, बराबर में। समझ गए। अगला एग्जांपल लीजिए 3। 25 पर पावर 1/2,
25 पर पावर 1/2 बराबर 5। 25 पर पावर 1/2 बराबर 5। सॉल्व कीजिए जल्दी। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। इसको सॉल्व कीजिए। ये बराबर आ जाएगा log 25, क्या log 25 पर पावर कितना, ये वाला बराबर वाला 5, ये बराबर कितने चला जाएगा 1/2। ये log 25 पर पावर 5 बराबर 1/2। एक दो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग फटाफट सॉल्व करते जाओ तो फटाफट। (125 पर पावर -c बराबर y), इसको सॉल्व कीजिए जल्दी, कमेंट कीजिए, आंसर कीजिए। (125 पर पावर लिखा हुआ है -c बराबर y। 125 पर पावर -c बराबर y। इसका क्या सॉल्व किए? हो जाएगा log 125 पर पावर y बराबर -c। log 125 पर पावर y बराबर -c। होता है कभी कभी, पता नहीं सेटअप ख़राब हो जाता है। अगला क्वेश्चन लीजिए। (26) पर पावर जो है आप ले लीजिए -6 = 2। इसको लॉग में कन्वर्ट कीजिए। क्या हो जाएगा? log 26 पर पावर 2 बराबर -6। log 26 पर पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल -6। ये फटाफट आंसर कीजिए। चलिए फिर हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए आपको देंगे। फिर हाँ देखिए, इसके कुछ जो फार्मूला मैंने ऊपर बताया आपको, उस फार्मूला को जो है आपको नोट करके हाँ याद कर लेना है। उसके बाद इसको प्रैक्टिस करना है। जी जी
यदि किसी संख्या या राशि, मतलब कोई संख्या, जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू में ही बताया था, कोई संख्या हो या कोई राशि हो, संख्या या राशि एवं आधार जो है एक ही आधार, मतलब आधार नहीं हो, मतलब आधार नहीं हो या नहीं के बराबर हो, तो उस स्थिति में उसका आधार 10 माना जाता है। कितना? 10 माना जाता है। और एक ही आधार पर, यानी मान लीजिए log, अभी बताए थे ना, log x पर पावर x, log x पर पावर यदि x है तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। नो, जो मैंने आपको शुरू में बता चुका हूँ, log x पर पावर x बराबर कितना? 1। ठीक है। और यदि किसी वास्तविक परिमित संख्या राशि का यदि घात 0 हो, पावर 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा? 1। यानी मान लीजिए x पावर 0 का वैल्यू कितना? 1, जो मैंने आपको पहले भी बताया। x पावर 1 बराबर जी, x पर पावर 0 बराबर 1। जी जी, ठीक है। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा कि लॉग को जो है लघुगणक को कैसे घात के रूप में व्यक्त करेंगे, और घात यदि पावर में यदि दिया हुआ है तो उसको कैसे लॉग में व्यक्त करेंगे। ठीक है। इसका पार्ट 2 फिर हम कल आएंगे लाइव 11:30 बजे। ठीक है, 11:30 बजे से जो है आपको फिर लगभग 30 से 35 मिनट का जो है मैथमेटिक्स का क्लास, लाइव क्लास चलेगी, जिसमें हम आगे इसके, ये तो सारे के सारे बेसिक था, इसके डिटेल से फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है। पुनः हम लाइव होते हैं 10 मिनट में अगला सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, ओके। क्या हुआ आज, परेशानी क्या था? ये लाइट